क्या आपने भी कभी अपने बच्चों की ड्रेस या किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी झेली है? कई लोगों ने झेली होगी। ये हाल कहां का नहीं है। मध्य प्रदेश को लीजिए, नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। हालांकि राजधानी भोपाल में अभिभावकों को राहत देने के लिए कलेक्टर ने स्कूल की मनमानी रोकने के लिए आदेश निकाले हैं, लेकिन बाकी जिलों का क्या हाल है, देखिए ये खास पड़ताल में। कई अभिभावक इन दिनों परेशान हैं क्योंकि स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला है। बच्चों को स्कूल से नई यूनिफॉर्म खरीदने के निर्देश हैं, लेकिन कई जिलों में पेरेंट्स किसी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वजह है निजी स्कूलों ने तय दुकानों से ही कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की बात कही है, जिससे अभिभावकों पर दबाव बढ़ने लगा है। स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को बाध्य करके रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि फलानी दुकान से ही आपको ड्रेस खरीदनी है, फलानी दुकान से ही आपको किताब कॉपी खरीदनी है। अगर वही चीज़ हमें दूसरी दुकान से अगर हमें 100 रुपये की मिल रही तो दूसरी दुकान से 150 रुपये की मिलती है। हमारे लिए बहुत कठिनाई का दौर है ये। वो अपनी कमीशन खोरी के लिए स्कूल संचालक ये काम करते हैं, जिसमें हम लोगों का बहुत नुकसान होता है और इसमें सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि ये एक समस्या का हल हो सके। ये हाल सिर्फ जबलपुर का नहीं है, आर्थिक राजधानी इंदौर का भी यही हाल है। 1 साल पहले कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि स्कूल प्रबंधन खरीदारी के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आदेश अभी भी बेअसर है। स्कूलों की दादागिरी है साहब। ड्रेस है, 2 ड्रेस लाओ, बच्चों को पर कोर्स यहाँ से जहाँ से बोलो वहीं से लो। यानी इस कदर का भारी पड़ता है कि कोर्स और कई जगह का चलाते ही नहीं ये लोग। आपको यहीं से लाना, कोर्स यहीं से लाना। वो ड्रेस का भी ठेका टेलरों को दे दिया है कि आपको ड्रेस यहीं मिलेगी, और वो एक जेब पे मोनो दे देते कि ये लगवाना तो उसके वहीं मिलेगा। उसके अलावा मोनो मिलता ही नहीं, मजबूरी में लेना पड़ती। जो ड्रेस 250 की है वो 550-600 की लेना पड़ती है हमारे को। कलेक्टर ने 1 साल पहले आदेश जारी करा था 2023 में, तो उसका कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ साहब। लेकिन भोपाल के अभिभावकों को कलेक्टर ने फिलहाल राहत दी है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि जिस स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक पर स्कूल या कॉलेज से ही यूनिफॉर्म, किताबें या किसी भी तरह की स्टेशनरी खरीदने का दबाव डाला तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। यूनिफॉर्म या किताबों के लिए दबाव डालने पर FIR हो सकती है। शिकायत मिलने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। किताबों की लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। शिक्षण सामग्री पर स्कूल या कॉलेज का नाम छपा नहीं होना चाहिए। उल्लंघन पर IPC के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। बच्चों के माता पिता इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सही निर्णय है, ये इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले एक ही जगह से कह देते हैं कि यहीं से किताब खरीदो, यहीं से बिस्ते खरीदो और यहीं से सब कुछ। तो इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया और ये पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल संचालक कह रहे हैं कि बड़े प्राइवेट स्कूल की मनमानी से माता पिता सभी परेशान हो चुके हैं। अब स्कूल वालों की व्यवस्था है, वो किस तरह से देते हैं किताबें, यहाँ भी देते हैं, वहाँ किताबें होती हैं और उनका स्कूल वालों का अपना व्यवसाय है। मेरा अपना व्यवसाय किताब बेचने का है। कहीं ना कहीं ये जो सरकार का नियम है उसको दरकिनार करके मोनोपोली तो चलती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार NCERT की किताबें, MP बोर्ड की किताबों में से ही परीक्षा ली जाती है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है साहब, मैं इससे सहमत हूँ। हाँ, कुछ स्कूलों में ऐसा हो सकता है, मैं इसका बाद नहीं कह सकता मैं पूरी तरह से। तो बड़े बड़े स्कूल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन है मार्केट में, हाँ मार्केट में ऐसा है और इसी वजह से उनको बता दिया जाता है कि आपको सिर्फ वही दुकान पे मिलेगी किताबें। जी हाँ, ये भी सही है आपकी बात। ये मानते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। लालच तो लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है जी। तो निजी स्कूलों में 80% to 90% ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को बताया जाता है। अब कितने % है ये तो मैं नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है और व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। जहां एक और बच्चों के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पेरेंट्स की जेबों पर भी। हर साल इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं कि स्कूल संचालक अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन इन आदेशों का पालन कभी भी नहीं होता। लगातार पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन इसका अंत कब तक होगा, ये फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी की ब्यूरो रिपोर्ट।